जिलाधिवक्ता संघ के चुनाव की चल रही गहमा गहमी के बीच अध्यक्ष पद के चुनाव की जंग अब तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के शुरू हुए सिलसिले ने चुनाव को और अधिक सुर्खियों में ला दिया है। अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे राजेश श्रीवास्तव ने आज अध्यक्ष पद के एक अन्य प्रत्याशी प्रमोद शिवहरे पर बार संघ के पूर्व अध्यक्ष और एक समाज विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इस सब का ऑडियो भी उनके पास उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के द्वारा किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को लेकर की गई टिप्पणी बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते जाते हैं, लेकिन चुनावी जंग में किसी भी संपूर्ण समाज पर टिप्पणी करना कहीं से भी सभ्यता के दायरे में नहीं आता है। उन्होंने प्रतिद्वंदी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के इस कृत्य को निंदनीय करार दिया है। वहीं दूसरी ओर उनके मुख्य चुनाव संयोजक विवेक बाजपेयी एडवोकेट ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी करना और ऑडियो का वायरल होना यह संकेत देता है कि सामने वाला अपनी हार को स्वीकार चुका है। जी क्या है पूरा मामला? ये तमाम अधिवक्ताओं के फोन पर एक ऑडियो आया है जिसमें प्रमोद शिवहरे जी की आवाज़ है और उस ऑडियो में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह मेरे बड़े भाई कई बार बार के अध्यक्ष, सेक्रेटरी व उपाध्यक्ष रहे, झांसी के वरिष्ठ और सम्मानित वकीलों में शुमार हैं, उनके परिवार और उनके बारे में व्यक्तिगत घिनौनी गंदी टिप्पणियाँ की गई हैं, जो एक जाति विशेष के लिए एवं वकील समुदाय के लिए काफ़ी घृणित कृत्य है। क्या कहना चाहिए? मतलब क्या करना चाहिए? नहीं, मैं क्या ये अधिवक्ता देखेंगे, लोग देखेंगे कि ऐसे कृत्य करना नहीं चाहिए, निंदनीय कृत्य है। इसकी शिकायत कहीं किसी ने की? इसकी शिकायत करेंगे। टिप्पणी जो की गई है वो किस स्तर तक घृणित है जो कल आपको सामने आके ही अब ये इसकी आपकी क्लिप आपको भी दे दी जाएगी। मतलब इतने अशोभनीय शब्द हैं कि जिनकी मैं अपने मुंह से कहने के लिए शोभनीय बात नहीं समझता हूँ। जी आपके अनुसार ये सब हो रहा है तो चुनाव कहाँ जा रहा है? ये चुनाव तो हमारी तरफ है और ये तो उनकी दूसरी मानसिकता है, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। आगे कार्रवाई के लिए कुछ कदम उठाएंगे? नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला तो है नहीं, मेरे ऊपर कोई एक जिसके लिए कहा गया है वो कोई कदम उठा रहे हैं। अब ये उनसे वार्तालाप की जाएगी और वो अच्छे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो इन पक्षों में पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। कभी उनका इस तरह का कोई कृत्य भी नहीं रहा कि वो कोई इस तरह के कोई कार्य करें, लेकिन वार्तालाप की जाएगी और उनको भी शायद माध्यम से अवगत हो जाएगा। अभी तो उन्हें जानकारी है या नहीं है इसकी मेरी उनसे कोई इस संदर्भ में बातचीत नहीं हुई। साक्ष्य के रूप में है वो ऑडियो आपके पास? जी मेरे पास, मैंने उसको तैयार नहीं किया है, मेरे पास भी आया है। तो उसको यदि किसी के उसमें है और उसको लगता है कि ये किसी ने मैनिपुलेट किया है या उनकी आवाज़ नहीं है, तो उसकी लेवोटी जांच करा लें, अपना स्पष्टीकरण दे। ऑडियो को लेकर मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा मामला? देखिएगा, एक ये शुरू हो गया, एक ऑडियो जो आया है और एक कचहरी में इस समय बहुत चल रहा है। उस ऑडियो को सुन के ऐसा लगता है कि जो भी प्रत्याशी हैं, जहाँ तक है उनकी लोगों पर जैसा बता रहे हैं आवाज़ है, तो वो जो बात कर रहे हैं उस ऑडियो में वो अशोभनीय है और वो एक समाज विशेष के लिए है और हमारे सम्मानित थे और आज वो दिवंगत हो गए हैं। माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उनके समाज के लिए, लोधी समाज के लिए, हमारे जिलाधिवक्ता संघ के 3 बार सचिव रहे, हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे, पिछड़े वर्ग से आने वाले आदरणीय उदय राजपूत जी, जिनका हम सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं, उनके परिवार के लिए, जिनका जो इतने सम्मानित हैं कि हमारी बार के तो सम्मानित है ही, उनकी सम्मानित बेटी
इटावा में आजकल स्पेशल जज गैंगस्टर हैं, उनके दामाद जज हैं, उनके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना बहुत कदापि अच्छा नहीं है। ऐसे वीडियो की बाकायदे जांच होना चाहिए। जहां से भी आया है उस व्यक्ति को दोषी होते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, अगर गलत है तो, और अगर सही है तो फॉरेंसिक पहले जांच कराने के बाद में उस व्यक्ति को जो है अगर सही है तो जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई